अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वन वीडियोज़। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई आप सबके पास ऑफर लेटर निकल आए होंगे और आपको यही टेंशन होगी कि यार यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। तो उसके लिए मैं आपकी करूँगा आज हेल्प। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, कुछ उसके आंसर्स भी बताऊँगा साथ साथ, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको उसके कैसे आंसर्स करने हैं। बाकी आपका कंसल्टेंट तो आपकी हेल्प करेगा, ये आप समझ लो कि मैं आपकी एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए हो जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बनाए थे, आप वो भी ले सकते हो, उसको मॉडिफाई कर लेना अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट आपको सेम वे में नहीं आएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे से वो कुछ भी आपसे क्वेश्चन रैंडमली कर सकता है। इवन दैट आपका कंसल्टेंट आपको जो हेल्प करेगा उसमें भी आपके साथ सेम ही सिनेरियो होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है वो ये है कि हैव यू सर्च फॉर अदर कंट्रीज, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको बता देना कि यूके के अलावा मैंने यूएसए या कनाडा का ऑप्शन रखा हुआ था। उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी थी जो मैंने अच्छे से गो थ्रू की कि इसके अंदर ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन फिर आपने कहना कि एट द एंड मेरा प्लान बना कि नहीं, मुझे यूके की तरफ आना चाहिए क्योंकि यूएसए के अंदर मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही थी, ये चीज़ नहीं मिल रही थी। तो ब्रीफली तकरीबन आपको 6-7 लाइनों के अंदर उसको समझा देना है। उसके बाद डज एनीबडी अमंग योर रिलेटिव्स लिव्स इन द यूके, आपको स्टेट एंड फॉरवर्ड करना है नो, ठीक है। अगर भाई बहन अम्मी अबू रहते हैं फिर आपको कह दो हाँ मेरा भाई रहता है, बहन कोई मसला नहीं है। अगर रिलेटिव रहते हैं तो स्टेट फॉरवर्ड कह दो नो। डू यू हैव एनी इंटेंशन टू वर्क इन द यूके, वाई नो, ठीक है। आपने उसको कहना कि यार मुझे लीगली अलाउ जो होगा ना 20 आवर्स मुझे अलाउंगे, आई विल ट्राई कि मैं उसके अंदर अपनी फील्ड का काम देखूं ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको बताना, ये नहीं कहना कि हाँ मैं बहुत इंटेंशनली सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ही रहना है और यहाँ पर ही सेट होना है। ऐसी कोई भी बात आपको नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई नॉट पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने बताना है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है ना, सबसे पहले तो मास्टर्स का बता देना कि भाई मास्टर्स यूके के अंदर मुझे 1 साल का मिल रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो है ना ज़्यादातर 2 साल का मास्टर्स मिलता है। सबसे पहली वजह तो ये है। उसके अंदर बताओ कि भाई मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ पसंद है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ पर मेरा पसंदीदा कोर्स नहीं है जो कि यूके के अंदर है, ठीक है। इस तरह की तकरीबन 6-7 एग्जाम्पल जो आपने उसको दे देनी है, दैट्स इट। आपसे कुछ भी नहीं इसके अलावा पूछेगा। वाई द यूके, तो वाई यूके में तो बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो मैंने बाकी और कंट्रीज़ भी देखी थी, लेकिन यूके जो है मल्टी कल्चरल है, ठीक है। यहाँ के अंदर जो आपका मास्टर्स है वो 1 साल का है। यहाँ की स्टडी ऐसी है, यहाँ की टीचर्स ऐसी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें आपको मिलती हैं, इंटर्नशिप्स यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के आपको उसको ना मक्खन लगाने हैं और 7-8 पॉइंट बता देने हैं। हैव यू सर्च फॉर अदर कंट्रीज़, अगर आपने की हैं तो बता दो, अगर नहीं की, अगर नो भी कर दोगे कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मैंने तो नो कह दिया था, मेरे कंसल्टेंट ने मुझे इतना ज़्यादा पेज दिया था लेकिन मैंने नो कर दिया। लेकिन उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया हुआ था, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड ऑन यू, मेरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार जब मैंने अपने टीचर को बताया ना, बहुत गुस्सा किया उसने, लेकिन बिलीव मी मैंने नो कह दिया, मेरा पास हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, आपने नहीं की तो नहीं की, वो कौन सा कोई रट्टा लगा के बैठे हैं कि आपने जवाब हाँ में ही देना है। तो अगर दिया तो आपने थोड़ा सा आंसर दे देना है कि भाई मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या जो सी कंट्रीज़ हैं मैंने उसको सर्च किया और मैं मुझे क्या क्या चीज़ें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ना या तो प्लेसमेंट चलती है या यहाँ पर चलता है रिसर्च बेस, ठीक है। मैंने रिसर्च में लिया था, मैं 2 साल की डिग्री के अंदर ही आया था, तो उसमें कुछ खास आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहो कि भाई अगर मैं प्लेसमेंट लेता हूँ तो यहाँ की इंडस्ट्री के अंदर काम करूँगा, जो कि मैं चाहता हूँ बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों से मिलूंगा और बैक होम जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इस जो एक्सपीरियंस को यूज़ कर पाऊँगा यहाँ पर अच्छी सी जॉब सिक्योर करने के लिए। तो दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पर प्लेसमेंट लेना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे मॉड्यूल और आपके जो डिग्री स्ट्रक्चर है वो भी पूछ सकता है, तो आपको आपके मॉड्यूल सारे याद होने चाहिए। वो अपने कंसल्टेंट से आप ले लेना कि भाई मॉड्यूल्स सब्जेक्ट्स को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज कोर्स असेस्ड एंड हाउ मेनी आवर्स ऑफ आ स्टडी आर डे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें सारी पता नहीं चाहिए कि एक दिन में कितनी आप स्टडी करने वाले हो, ठीक है। आपका कितने आवर्स क्रेडिट आवर्स यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि एक जो सब्जेक्ट है उसके कितने क्रेडिट आवर्स हैं, 15 हैं, 30 हैं, ठीक है, 60 हैं। 60 सबसे ज़्यादा आते हैं, वो रिसर्च बेस वगैरह में ही आते हैं एंड पे जाके, बाकी 15 या 30 के ही होते हैं। तो आप लोगों की ए टू दी चीज़ अपने कंसल्टेंट से ले लेनी है, आप जो भी सब्जेक्ट में आओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस सब्जेक्ट में आना चाह रहे हो। उसके बाद है हाउ विल अ डिग्री फ्रॉम द यूके बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसके अंदर भी आपको 3-4 अच्छी सी लाइनें याद आनी चाहिए कि यहाँ से डिग्री करूँगा तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होने चाहिए। आप लोग एआई से कह सकते हो यार वो आपको इतनी लंबी लिस्ट निकाल देगा, 20 निकाल देगा, 20 में से 5 निकाल दो और वो आप लिख देना, ठीक है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर डिग्री। अब आप जिस डिग्री के अंदर आ रहे हो, अगर तो आपकी डिग्री चेंज है, आपने यहाँ पर बिजनेस पढ़ा है, इधर आके आईटी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर मेक श्योर करो कि आप उसको अच्छे से बता सको कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक डिग्री थी, दूसरी डिग्री के अंदर मैं जाना चाह रहा था, एक नया एक्सपीरियंस मुझे मिलना चाह रहा था और मेरा शुरू से इसके अंदर इंटरेस्ट भी रहा है, तो मैंने सोचा मुझे इसके अंदर परस्यू करना चाहिए और आपको आगे जाके क्या फ़ायदा देगी तो आपको सब पता आना चाहिए कि भाई मेरी जो बैक होम कंट्री है मुझे पढ़ के वापस आना है, यहाँ पर इस जगह पर बहुत अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। और अगर मैं एक डिग्री कर लेता हूँ तो मुझे बड़ी इजीली मिल जाएगी, बड़ा अच्छा पैकेज है, तो आपको उसको ज़रा अच्छा सारा मक्खन लगाना है। हाउ इज़ द रेलिवेंट
टू योर प्रीवियस डिग्री, अगर आपने वही मैंने आपको जो बात की, अगर आपने पीछे डिग्री और की है, यहाँ पर और की है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पीछे भी बिज़नेस पढ़ा, यहाँ भी बिज़नेस पढ़े हो, तो आप उसको ईजिली बता दोगे कि भाई पहले भी मैंने यही चीज़ पढ़ी हुई थी, आगे भी मेरा इसी के अंदर जो इंटरेस्ट था, तो मैंने सेम फील्ड अपनी चूज़ की। हाउ लॉन्ग इज़ योर कोर्स एंड वट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव, अब जो भी कोर्स लोगे उसका उसको बता देना, और आपका कोर्स कितनी लेंथ का है, साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो आपको उसको बता देना है। वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ये अब आपको पता है कि आपका कोर्स कौन सा है, बिज़नेस का है, आईटी का है, आपने यहाँ पे नर्सिंग ली हुई है, तो उस हिसाब से आपको एक लंबा सा पैरा बनाना पड़ेगा, कम से कम 20 लाइंस का एक पैरा बना लेना, जिसमें से आपको अगर 8-10 भी याद रह जाएँ तो बेस्ट है, आपका इंटरव्यू ईजिली क्लियर हो जाएगा। कोर्स रैंकिंग अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना अपने आप कंसल्टेंट से पूछ लेना। व्हाट आर द आउटकम ऑफ इस डिग्री, ठीक है, अब आप उसको बताओ कि अगर मैं ये डिग्री कर लेता हूँ तो आगे जाके मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताए हैं। आप कह देना कि मुझे बैक होम यहाँ पर ना बहुत अच्छी एक जगह जॉब मिल रही है, मेरा कज़न यहाँ पे जॉब करता है, और यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन की ना ये ज़रूरत है, और अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो मुझे बड़ी अच्छी जॉब जो है दे सकती है। मैं मिडिल ईस्ट के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है, कोई भी आप उसको अच्छी सी बात कर सकते हो, बेशक मिडिल ईस्ट यूज़ कर लो, बेशक अपनी होम कंट्री यूज़ कर लो। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि भाई आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो भाई एक लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको साइड पर शो करवा दूँगा, आप देख लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना। ये पुरानी है, अपने कंसल्टेंट से आप लोग नई वाली ले लेना, ठीक है, ये बढ़ गई हुई है। हैव यू सर्च रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन, आप लोग उसे कह देना कि यार अकोमोडेशन, अगर आपने अभी तक फाइंड आउट नहीं की तो आप उसे कह देना कि अकोमोडेशन जो है वो मुझे यूनिवर्सिटी की ही चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी में ही आऊँगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं आपसे कहेगा कि भाई मुझे बताओ कि मैं लिख लेता हूँ कि आप आओगे या आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिंपल उसको कह दो कि मुझे यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन चाहिए, दैट्स इट। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती कहीं पे भी तो आप जा सकते हो उमर स्टूडेंट पे, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया होगा, और 30 से पहले अगर आप बुक कर लेते हो तो उसके ऊपर बहुत सारी अच्छी ऑफर्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ। आप लोग वो वीडियो देख लेना और उसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या ऑफर्स हैं। हाउ आर यू गोइंग टू पे योर स्पॉन्सर, ठीक है, तो उसको बताओ कि भाई पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ऐसा नहीं होता, हम पैसे वापस नहीं करते अपनी फैमिली के अंदर, हम बेसिकली उनके साथ शुरू से एंड तक रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हमारे कल्चर के अंदर पैसे वापस करने वाला रिवाज नहीं है। फ्रॉम वेयर यू गॉट दोज फंड विच आर अवेलेबल इन योर अकाउंट, आपको बता देना कि भाई वो मेरे फादर के हैं। वेयर इज़ योर बैंक, बैंक का पूरा एड्रेस आपको बताना चाहिए। व्हाट इज़ योर कोर्स फ़ी, कोर्स की पूरी फ़ीस और कब कब आपको पे करनी है ये भी पता होनी चाहिए। एनुअल लिविंग एक्सपेंस, वो अपने कंसल्टेंट से पूछ लेना कि भाई इस टाइम के ऊपर एग्जैक्ट आप लोगों के लिविंग एक्सपेंस क्या है आउटर लंदन और इनर लंदन के अंदर। इज़ देयर एनी गैप इन योर स्टडीज़, अगर है तो उसको बता दो क्यों है, ज़्यादा खुल के नहीं बताना, अपने कंसल्टेंट से पहले डिस्कस कर लेना, उसको बता देना। अब मुझे नहीं पता आप किस रूट पे आओगे, लाइक आप डिप्लोमे के ऊपर आ रहे हो या आपका वैसे ओरिजिनली कोई गैप है, अगर बीच में ओरिजिनली गैप है आप काम कर रहे हो तो उसको बता दो कि मैं जॉब कर रहा था इस जगह के ऊपर, तो इस वजह से मेरा गैप है और मैं दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर दूसरा गैप है, ठीक है, यानी कि आप डिप्लोमे वाली साइड से आ रहे हो तो आप अपने कंसल्टेंट से एक बार बात कर लेना। हु इज़ गोइंग टू फाइनेंस यू, आपने कहना मेरे फादर मुझे जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं, उनका फलाना फलाना बिजनेस है, वहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है और वही मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, दैट्स इट, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी डिपेंडेंट डस योर स्पॉन्सर है, आपको कहना है कि कोई बंदा नहीं है, ठीक है, मेरा भाई है वो पढ़ रहा है, मेरी सिस्टर है उसकी शादी हो गई है, वो नहीं पूछने वाला कि एज क्या है फलाना फलाना, तो आपको बेसिकली उसको ये बताना कि कोई बंदा डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ फ़िलहाल और मुझे बाहर भेज रहे हैं। डज योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी, येस योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी, वो आपको पे कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, ए टू जी आपका खर्चा वही उठा रहे हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये शुरू में ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है, आपको अपने बारे में कुछ बताना है, मैं क्या करता हूँ, क्या मेरी हॉबीज़ है, इस तरह की 4-5 लाइनें उसको बता देनी है। व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने जो भी पढ़ा है वो उसको बता देना है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपको ये बताना है कि यहाँ आने के बाद मुझे स्टडी करनी है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी होम कंट्री आ जाऊँगा, या अगर आपने प्लेसमेंट लिया उसे कहना है कि प्लेसमेंट में मैं एक्सपीरियंस लूँगा और वो लेने के बाद मैं वापस आके अपनी होम कंट्री के अंदर जॉब करने वाला हूँ। उसके बाद हाउ यू केम टू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, आपने बता देना कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे वो बताया, फिर उसको ऊपर मैंने गूगल के ऊपर सर्च की। डिड यू अप्लाई थ्रू एन एजेंट, अगर किया तो बता देना, नहीं किया तो दैट्स फाइन। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा सारा 2-3 क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भाई आपने आने का प्लान क्यों बनाया, ठीक है, पहले कहीं और जा रहे थे तो आप यहाँ पर क्यों आ गए, तो वो आपकी बेसिक इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप उसको ईजिली गो थ्रू कर लोगे, वरना जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट इन्हीं में से आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाता है और क्लियर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी वीडियो देना लाइक, और अगर कोई बंदा पाकिस्तान से आना चाह रहा है, उसको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं भी उस बंदे की हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।